एक समुद्री जहाज़ समुद्र की लहरों से लड़ रहा है, समुद्र में चल रहा है और उसमें कई सारे ताजिर यानी कि व्यापारी बैठे हुए हैं, कई सारे बिजनेसमैन उसमें बैठे हुए थे और उनका सामान भी काफ़ी सारा उस जहाज़ में था। ये जहाज़ चलता जा रहा था कि अचानक से जहाज़ के पायलट को पता हुआ, उसको पता चला कि ओवरलोड होने की वजह से ये जहाज़ पानी में डूबने लगा है। जब उसको पता लगा कि जहाज़ तो डूबने की स्थिति में है, तो फ़ौरन वो सारे लोगों को जाकर बताता है कि हमारे जहाज़ में सामान ज़्यादा होने की वजह से ओवरलोड हो रहा है जहाज़। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि हम सारे लोग अपना-अपना कुछ-कुछ सामान समुद्र में फेंक दें, जिसकी वजह से ओवरलोड कम हो जाएगा और शायद हमारा जहाज़ डूबने से बच जाएगा। सारे लोगों ने एक मशवरा किया। वो एक ताजिर की तरफ, एक बिजनेसमैन की तरफ देख रहे थे। सब सोचने लगे कि ये व्यापारी पहली बार जहाज़ में आया है और ये किसी की ना जान पहचान का है, ना कोई इसको जानता है, ना कोई इसको जान पहचानता नहीं है। तो क्यों ना ये व्यापारी जो सामान लेकर के आया है, इसके सारे सामान को समुद्र में फेंक दिया जाए। सबने एकजुट होकर ये फैसला कर लिया। लेकिन वो व्यापारी कहने लगा कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? सब लोग अपना थोड़ा-थोड़ा सामान समुद्र में फेंक दें, जिससे लोड कम हो जाएगा। लेकिन वो सब लोग कहने लगे, हम क्यों फेंकें अपना-अपना सामान? हम तो तुम्हारा सामान फेंकेंगे। इस तरीके से जहाज़ में झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब लोगों ने, सब व्यापारियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले व्यापारी का सामान उठाकर समुद्र में फेंक दिया और वो जब ज़्यादा ज़िद बहस करने लगा, तो उसको भी उठाया और उसको भी समुद्र में फेंक दिया। जब वो समुद्र में गया, गिरा, तो वो समुद्र की लहरों से जूझने लगा। समुद्र की लहरें उसको डुबा रही थी। वो बहुत कोशिश कर रहा था अपने आप को बचाने की, लेकिन वो बच ना सका। लहरों ने उसको बेहोश कर दिया। जब वो बेहोश हो गया और जब उसकी एकदम आँख खुली, तो उसने अपने आप को एक टापू पर पाया। यानी कि समुद्र के बीच जो टापू होते हैं, उसने अपने आप को उस टापू पर पाया और उसकी आँख खुली तो दूर-दूर तक पानी के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। यानी कि समुंदरों ने उसे ढकेल-ढकेल कर उस टापू पर ला दिया। अल्लाह की करनी है दोस्तों, अल्लाह की रज़ा है, जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब वो आदमी वहाँ अपनी ज़िंदगी जीने लगा, लेकिन समुद्र के टापू पर ज़िंदगी कैसे गुज़ारे? ना ही कुछ खाने का है, ना कुछ पीने का। उसको जैसे-तैसे पानी पीने की कुछ व्यवस्था हो गई, सब अल्लाह करता है दोस्तों। और वो मछलियों का शिकार करने लगा, उसके बाद उन्हीं मछलियों को खाने लगा। और उसके बाद उसने उस सब टापू पर 1-2 जो पेड़ थे, उनकी लकड़ियाँ काट कर धूप और बारिश से बचने के लिए एक झोपड़ी तैयार कर ली। उस झोपड़ी में वो रहने लगा। लेकिन एक दिन वो अपने लिए कुछ खाना तैयार कर रहा था और उसने जब लकड़ियों में आग जलाई, तो वो आग कैसे भी करके उसकी झोपड़ी में लग गई और उसकी झोपड़ी पूरी तरीके से जल गई, उसमें धुआँ निकलने लगा। अब ये ताज़िर, ये व्यापारी सोचने लगा कि अल्लाह ताला तू भी मेरे साथ कितना इम्तिहान ले रहा है। पहले मुझे समुद्र में फेंका, मेरा सारा सामान, मेरा सारा माल चला गया, उसके बाद मैं यहाँ आ गया। अब मैं यहाँ जैसे-तैसे ज़िंदगी गुज़ार रहा था कि तूने फिर मेरे से इम्तिहान ले लिया, फिर मेरी झोपड़ी जला डाली, अब मैं क्या करूँ? वो गिड़गिड़ाने लगा और अल्लाह को दोषी ठहराने लगा कि या अल्लाह तूने सब परेशानी मुझको ही दे दी है। लेकिन दोस्तों, मेरा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि वो उनके बारे में कभी कुछ गलत सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, उस झोपड़ी में जो आग लगी थी, उसका जो धुआँ उठा था, उस धुएँ को देखकर पास में एक जो जहाज़ चल रहा था, वो जहाज़ उस धुएँ को देखकर फ़ौरन उस टापू पर आ जाता है और उस ताजिर से कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये आग कैसे लगी? तो वो कहने लगा, मैं तो यहाँ पर
आ गया था कैसे ना कैसे, लेकिन आप बताओ आपको कैसे पता लगा कि मैं इस टापू पर हूँ, और आप तो कैसे आए मेरी मदद करने के लिए? तो वो लोग जो आए हुए थे उसकी मदद करने के लिए वो कहने लगे, दरअसल हमने जब इस टापू से धुआं उठते हुए देखा तो हमें फ़ौरन समझ आ गया कि इस टापू पर कोई है जो आग जलाकर हमें ये संदेश दे रहा है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आग से जो धुआं उठ रहा था हमें लगा कि उसकी वजह से कोई हमें मैसेज दे रहा है कि मैं हूँ यहाँ पर अकेला, मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। तो हम उस धुएं को देखकर यहाँ पर हम तुम्हारी मदद करने चले आए। फ़ौरन उस व्यापारी के समझ में पूरी बात आ गई। वो अल्लाह से तौबा करने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, या अल्लाह तू तो जो भी करता है बेहतर करता है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। उसके बाद वो व्यापारी उन लोगों के साथ जाने लगा। तो उन लोगों ने पूछा कि आखिर तुम यहाँ पर आए कैसे? तो उसने बताया कि एक जहाज़ में मैं जा रहा था, जो जहाज़ वहाँ से आया था, और ये उसमें जो सामान था तो वहाँ के लोगों ने सामान जब उस जहाज़ में ओवरलोड होने लगा तो उन लोगों ने सब ने सलाह करके मुझे पानी में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, और मेरे सामान को भी समुद्र में फेंक दिया। अब जैसे तैसे लहरों से लड़ते हुए जूझते हुए मैं यहाँ पर इस टापू पर आ गया। तो वो लोग कहने लगे, कहीं तुम उस जहाज़ की बात तो नहीं कर रहे हो जो जहाज़ व्यापारियों का था और वो पूरी तरीके से लुट चुका है और वो लोग मर चुके हैं? कहाँ मर चुके हैं, क्यों, कैसे, क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि उस जहाज़ में समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से उन व्यापारियों का सारा सामान उन लुटेरों ने लूट लिया, और उसके बाद उन सारे के सारे व्यापारियों को जान से मार दिया। जब उसने ये बात सुनी तो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। वो सजदे में गिर गया, या अल्लाह तू कितनी शान वाला है। अगर तू किसी इंसान को बचाना चाहे तो किस तरीके से उसकी ज़िंदगी तू पूरी घुमा करके रख देता है। तूने मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए मुझे समुद्र में फेंकवाया, उसके बाद लहरों ने मुझे यहाँ किनारे लाकर डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ रहने लगा, तो तूने फिर मेरे बारे में बेहतर सोचा, तूने फिर यहाँ पर आग लगवाई जिसकी वजह से धुआं निकला, और उस धुएं को देखकर ये लोग मेरी मदद के लिए आ गए। या अल्लाह तू कितनी शान वाला है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। दोस्तों, ऐसी ही होती हैं हमारी आजमाइशें, हमारी मुसीबतें। हर मुसीबत हमारे लिए कुछ ना कुछ संदेश होती है, कुछ मैसेज होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। वो मुसीबत नहीं होती, वो कुछ ना कुछ मैसेज होता है। बस देर है तो उस मैसेज को, उस संदेश को समझने के लिए कि आखिर ये परेशानी, ये मुसीबत हम पर आई क्यों। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद ही आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। और दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसी और वीडियोस आपको हमेशा मिलती हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, यानी कि बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना।